बांग्लादेश की म्यांमार पॉलिसी अब तक फेल रही है और उसके फेलियर की एक बहुत बड़ी वजह भी है। बांग्लादेश की म्यांमार पॉलिसी का एक बड़ा मसला ये है कि बांग्लादेश के ना म्यांमार की मिलिट्री जनता के साथ अच्छे रिलेशंस हैं, ना मिलिट्री जनता के अपोनेंट्स के साथ बांग्लादेश के अच्छे रिलेशंस हैं। और यही असल में उनकी जो म्यांमार पॉलिसी है उसके फेलियर की सबसे बड़ी वजह है कि किसी एक ग्रुप के साथ भी अच्छे रिलेशंस उनके नहीं हैं। मिलिट्री जनता के साथ बांग्लादेश शुरू से लेके कंफर्टेबल नहीं रहा। मिलिट्री कूप से भी पहले, इन्होंने जब मार्शल लॉ लगाया ना, उससे भी पहले बांग्लादेश इनको पसंद नहीं करता था, मिलिट्री जनता वालों को। पहले भी अगर आप देखें तो बांग्लादेश के आंग सान सूकी के साथ भी अच्छे रिलेशंस नहीं थे, जो डेमोक्रेटिक फोर्सेज है वहाँ पे, क्योंकि उन्हीं के दौर में रोहिंग्या वाले क्राइसिस शुरू हुए थे, आंग सान सूकी साहिबा के दौर में, और वो हर इंटरनेशनल फोरम पर रोहिंग्या मुसलमानों की जेनोसाइड को जस्टिफाई करती रहती थी। उन दिनों ये होता था कि बड़ी तादाद में रोहिंग्या बांग्लादेश आ रहे होते थे एंड शी वाज ओके विद दैट। आंग सान सूकी साहिबा जो थी इसको जस्टिफाई करती थी कि ये सही हो रहा है जो कुछ भी हो रहा है। तब मिलिट्री जनता और इनके दरमियान, आंग सान सूकी के दरमियान मुकम्मल तौर पर कोऑर्डिनेशन थी, दोनों एक पेज पे हुआ करते थे रोहिंग्या जेनोसाइड के मामले में। हिंदुत्व की जो दहशतगर्द जमात है आरएसएस, उसी की तरह बिल्कुल एक बुद्धिस्ट दहशतगर्द जमात भी बर्मा के अंदर थी, रोहिंग्या जेनोसाइड में वो भी मुलविस थे। इनका एक बड़ा दहशतगर्द था जिसका नाम था वीराथू। अब लोग भूल जाते हैं ना तो याद दिलाना पड़ता है। वीराथू नाम का एक बड़ा दहशतगर्द था, बुद्धिस्ट दहशतगर्द। ये आगे रहा रोहिंग्या मुसलमानों को मारने में। इस नालायक आदमी ने असल में दीगर पावर ग्रुप्स के साथ मिलके ही म्यांमार को डिस्टेबलाइज करने में सेंट्रल रोल प्ले किया था और आज तक वो मुल्क डिस्टेबलाइज है। तब दुनिया के बड़े बड़े न्यूज आउटलेट्स ने इस सफाक और जालमाना कार्रवाइयों को कवर किया था और वीराथू नाम का वीराथू जो था एक ब्रांड बन गया था। वो कह रहे थे कि ये जो है ना वो बुद्धिस्टों की आईसिस है, दाइश है बुद्धिस्टों की, ये भी उसके ऊपर नाम पड़ा था। रोहिंग्या बेचारे मजलूम थे, अल्लाह पाक के अलावा उनका कोई नहीं था, और कहते हैं ना जिसका कोई नहीं होता उसका अल्लाह पाक होता है। तो रोहिंग्या का कोई नहीं था, किसी ने उनके लिए आवाज़ उस तरह से नहीं उठाई जिस तरह से इतने बड़े जुल्म पे आवाज़ उठाई जानी चाहिए थी, सवाए बांग्लादेश के। और इसकी वजह यह थी कि बांग्लादेश तो डायरेक्टली मुतासर हो रहा था, सारे रोहिंग्या तो उधर जा रहे थे। इनके अलावा दुनिया में किसी ने इतने बड़े जुल्म पे आवाज़ नहीं उठाई थी। वीराथू जो था वो और मिलिट्री जनता वाले मारते रहे रोहिंग्या मुसलमानों को और पूरा म्यांमार इसको लाइटली लेता रहा। लेकिन आज वही मुल्क म्यांमार पूरा का पूरा सिविल वॉर से घिर चुका है, गली गली जंग छिड़ी हुई है। बांग्लादेश के न आंग सान सूकी से अच्छे टाइज थे, ना मिलिट्री जनता के साथ उनके अच्छे टाइज थे, और ना ही एंटी मिलिट्री जनता फोर्सेस के साथ बांग्लादेश के कोई ज़्यादा रिलेशंस आपको नज़र आते हैं। तो एक अजब सी म्यांमार पॉलिसी है, आप माने ना माने लेकिन अजीब सी पॉलिसी है। किसी के साथ भी ये जो अवामी लीग वाले हैं या शेख हसीना साहिबा है, इनकी कोई ज़्यादा अच्छे रिलेशंस कभी भी नहीं रहे। म्यांमार के सारे प्लेयर्स ऐसे ही हैं। अराकान आर्मी वाले दोबारा बांग्लादेश को खुद अप्रोच कर रहे हैं कि लेट्स इम्प्रूव अवर टाइज। बड़ा ग्रुप है वहाँ का, एंटी मिलिट्री जनता ग्रुप है, ये खुद कह रहे हैं बांग्लादेश को कि लेट्स इम्प्रूव अवर टाइज। जनवरी से अराकान आर्मी ये अटेम्प्ट कर रही है कि हमारे और बांग्लादेश के रिलेशन अच्छे हो जाए। ढाका ट्रिब्यून ने जनवरी में रिपोर्ट किया था कि अराकान आर्मी कीन फॉर स्ट्रॉन्गर टाइज विद बांग्लादेश। इन रिगार्ड टू बांग्लादेश अथॉरिटीज, इट्स द रिलेशन नॉट दैट बैड but not yet so good either, said Major General तुन मियात नेंग। अच्छा, ये जो तुन मियात नेंग है जो कि अराकान आर्मी का हेड भी है, ये फाउंडिंग फादर भी है और कई साल से इसी ग्रुप का जो है वो हेड भी है, इसी ने बनाई थी अराकान आर्मी, और इस वक्त भी इनका यही चीफ है। और ये कह रहा है कि ना हमारे अच्छे रिलेशन हैं बांग्लादेश के साथ और ना ही बुरे रिलेशन हैं, बीच में हैं। लेकिन वो कह रहा है कि हम इसको इम्प्रूव करना चाहते हैं, हम जो है डेफिनेटली चाहते हैं कि बांग्लादेश हमारे साथ अच्छे रिलेशंस रखे। बल्कि उसने तो ये तक ऑफर दी हुई है बांग्लादेश को कि रखाइन स्टेट के अंदर अक्सर इलाके हमारे कंट्रोल में, ग्राउंड पे हमारी फोर्सेस का कंट्रोल है, तो हम जो है वो कॉमर्स और हेल्थ केयर के शोबे में बांग्लादेश के साथ कोऑपरेट कर सकते हैं अगर बांग्लादेश चाहे तो। नाउ यू सी, एक बड़ा पावरफुल ग्रुप म्यांमार का जो है वो खुद ही बांग्लादेश को कह रहा है कि हम आपको सपोर्ट करते हैं, आप हमें सपोर्ट करें। इन्होंने तो बल्कि रोहिंग्या इशू रिजॉल्व करने का भी बांग्लादेश को ऑफर दिया हुआ है और उन्होंने कहा है कि हम रखाइन स्टेट में ही इनको लाकर सेटल करेंगे। ऑन टॉप ऑफ दैट चाइना के भी अराकान आर्मी के साथ, इस ग्रुप के साथ अच्छे लिंक्स हैं। तो सवाल यह है कि बांग्लादेश फिर क्यों इनसे खुद को हमेशा से डिस्कनेक्ट रखता चला आ रहा है अब तक। इसके कई रीजंस हैं। एक बड़ा रीज़न ये भी है कि बांग्लादेश के स्ट्रेटेजिक पार्टनर इंडिया के अराकान आर्मी के साथ अच्छे रिलेशन नहीं है। तो बांग्लादेश के पॉलिसी मेकर समझते हैं
कि अगर हमारे इनके साथ अच्छे रिलेशंस हो गए तो दिस कैन हर्ट इंडिया एंड बांग्लादेश टाइज आल्सो। दूसरा ये बड़ा फैक्टर है कि बांग्लादेश डोंट वांट हॉस्टाइल रिलेशंस विद मिलिट्री जनता। अगर बांग्लादेश अराकान आर्मी को खुल के सपोर्ट करता है तो मिलिट्री जनता के साथ उसके रिलेशंस हॉस्टाइल हो जाएंगे, जो कि तय बात है, यकीनी तौर पर हॉस्टाइल हो जाएंगे। और पहले भी कोई ज़्यादा रिलेशंस अच्छे नहीं है मिलिट्री जनता और बांग्लादेश के। मेरा ख्याल है कि बांग्लादेश को अराकान आर्मी को साइलेंटली सपोर्ट करना चाहिए। खुल के नहीं सपोर्ट कर सकते, लेकिन बिहाइंड द सीन्स करना चाहिए। रोहिंग्या इशू के हल के लिए बांग्लादेश जो है वो अराकान आर्मी को यूज़ कर सकता है। मिलिट्री जनता के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए उनको यूज़ किया जा सकता है। अराकान आर्मी रोहिंग्या मुसलमानों की म्यांमार सिटीजनशिप को भी सपोर्ट करती रही है, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। म्यांमार के साथ बांग्लादेश का देखें एक ही मेन इशू है ना, दैट इज रोहिंग्या। तो अगर एक पावरफुल ग्रुप रोहिंग्या की सिटीजनशिप को सपोर्ट कर रहा है म्यांमार के अंदर, तो देयर इज नो हार्म इन स्टार्टिंग बैकडोर चैनल्स विद दैट ग्रुप। मिलिट्री जनता परहैप्स इस वक्त ये समझ रही है कि बांग्लादेश के पास हमारे अलावा कोई ऑप्शन नहीं है और वो हमसे ही डील करेंगे रोहिंग्या क्राइसिस के लिए। तो ये इंप्रेशन बांग्लादेश को ख़त्म करना चाहिए। और ये जो भरम है ना मिलिट्री जनता का कि हम बस जब तक नहीं चाहेंगे तो रोहिंग्या इशू हल नहीं होगा, ये ख़त्म होना चाहिए। अराकान आर्मी से टॉक्स बांग्लादेश को स्टार्ट करना चाहिए रोहिंग्या के इशू को लेकर। नाउ दैट डजंट मीन कि बांग्लादेश को उन्हीं पे रिलाई करना चाहिए, अराकान आर्मी वाले हमें मसला हल करके देंगे, इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है। लेकिन दबाव बनाया जा सकता है, प्रेशर डेवलप किया जा सकता है मिलिट्री जनता के ऊपर कि अगर आप हमारा मसला हल नहीं करेंगे तो वी हैव द ऑप्शंस। हम यहाँ पर बफर स्टेट क्रिएट करा सकते हैं अपने ये जो इलाका है हमारा म्यांमार बांग्लादेश बॉर्डर का, यहाँ पर रखाइन स्टेट का ही एक टुकड़ा जो है वो रोहिंग्या को देकर और अराकान आर्मी को सपोर्ट करके बफर स्टेट कायम कर सकते हैं हम। ये सारे ऑप्शंस बांग्लादेश क्रिएट कर सकता है। एक होता है ना कि आप अपॉर्चुनिटी के लिए वेट करें कि अपॉर्चुनिटी अराइज हो, एक होता है आप खुद अपॉर्चुनिटी क्रिएट करें। तो बांग्लादेश खुद क्रिएट कर सकता है, ऐसे हालात वहाँ पर हैं। प्रॉक्सी वॉर्स के जरिए अपने लिए बांग्लादेश ऑफर्स क्रिएट कर सकता है। वो ग्रुप्स खुद ही बांग्लादेश को ऑफर कर रहे हैं कि आप हमारा साथ दें, हम आपका साथ देते हैं। और एज आई सेड के बांग्लादेश म्यांमार बॉर्डर वाले एरियाज में रोहिंग्या का बफर स्टेट कायम किया जा सकता है विद इन रखाइन स्टेट। अब ये मिलिट्री जनता खुद करती है या अराकान आर्मी वाले करते हैं, दैट डजंट मैटर फॉर बांग्लादेश। उनको सिर्फ ये मसला हल करना है कि रोहिंग्या वहाँ से जाएं, एक पीसफुल बफर स्टेट बने और उसके अंदर वो सेटल हो जाए। ये भी बांग्लादेश का मसला हल कर सकता है रोहिंग्या इशू के अंदर। जनवरी में ही ढाका ट्रिब्यून में पब्लिश हुआ था अराकान आर्मी के चीफ के हवाले से कि उसने कहा है कि रोहिंग्या जो है वो रखाइन स्टेट के असली शहरी हैं, क्योंकि बाहर से आए हुए नहीं है। ये जो बुद्धिस्ट दहशतगर्द कहते थे ना कि ये बाहर से आए हुए बांग्लादेशी है, तो अराकान आर्मी वाले कह रहे हैं कि ये कोई बाहर के नहीं है, इसी हमारे अराकान स्टेट के ही शहरी हैं, असल से यहाँ पे रहते हैं। लेकिन उनका ये ज़रूर मानना है कि इनको खुद को रोहिंग्या नहीं कहना चाहिए, इनको खुद को अराकानीज कहना चाहिए। और ढाका ट्रिब्यून में इनका जो अराकान आर्मी का चीफ है उसके हवाले से रिपोर्ट हुआ था कि दी अराकान आर्मी चीफ इज़ कॉन्फिडेंट अबाउट मुस्लिम्स, बुद्धिस्ट, हिंदूज एंड क्रिश्चियंस बीइंग एबल टू लिव टुगेदर पीसफुली इन द स्टेट। इनके नज़दीक अराकान स्टेट का कॉन्सेप्ट जो है वो कुछ सेक्युलर किस्म का है, जो कि अवामी लीग के नज़रिए से मैच करता है। अब ये भी देखें, टॉक्स के शुरू करने का एक जवाब हो सकता है। दोनों की आइडियोलॉजी यहाँ पर मैच करती है। वो भी एक सेक्युलर किस्म की स्टेट चाहते हैं जहाँ पर रिलीजियस आइडेंटिटी ज़्यादा मैटर नहीं करती। और आई थिंक दिस शुड इनकरेज बांग्लादेश टू टॉक टू देम। और मिलिट्री जनता पे रोहिंग्या इशू के हल के लिए रिलाई करना इट्स नॉट अ गुड आइडिया। अगर उनको ही आप कहेंगे कि बस जब तक आप नहीं हल करते हम मसला ये ऐसे ही लटका रहेगा, ये तासुर कभी भी बिल्ड नहीं होना चाहिए। उनको ये रियलाइज़ कराना चाहिए कि इधर यू सॉल्व दिस इशू और वी हैव द अदर ऑप्शंस आल्सो टू रिजॉल्व दिस इशू। हम दूसरों के जरिए भी करा सकते हैं अगर आप नहीं हल करेंगे तो। मेरे ख्याल से ये जो है ना एग्रेसिव वहाँ पर बांग्लादेश को पॉलिसी अडॉप्ट करनी चाहिए रोहिंग्या इशू के अंदर। अब तक की जो बांग्लादेश की पॉलिसी है वो लव फॉर ऑल, मलाइज फॉर नन और इसका डीली डाली किस्म की, इट इज़ नॉट वर्किंग। एग्रेसिव किस्म की पॉलिसी अपनानी पड़ेगी कि अगर मिलिट्री जनता हल नहीं करती तो अराकान आर्मी वालों के जरिए हम ये इशू हल करेंगे। दिस शुड बी द पॉलिसी। और मेरे ख्याल से ये जो है वो ज़रूर रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर सकती है बांग्लादेश के लिए।